बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं उसके अंदर कोई पैगाम आपके लिए ज़रूर हो, कोई मैसेज ज़रूर हो। और आज ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ख़ास तौर पे एक अफसोसनाक वाक़या जो कि कराची में पेश आया। एक स्टूडेंट है, हम्माद उसका नाम है, कराची से ताल्लुक़ है। और इस बच्चे ने, ये बच्चा जो है ये ए ग्रेडर था। इस बच्चे की कहानी जो मैं आपके साथ, ये ख़बर जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये 2 दिन पहले का वाक़या है। मकसद इसमें आपको ये बताना है कि हमारे बच्चे जो है इस वक्त कितने स्ट्रेस से, कितनी एंजाइटी से गुजर रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो तालीम का बर्डन है और तालीम का जो एक टेंशन लेते हैं, पढ़ाई का जो एक हमारा करिकुलम जिस तरह का डिवाइस किया गया है, उसके अलावा जो एडमिशन का प्रोसेस है, फिर एडमिशन की जो फ़ीस है और जो प्राइवेट स्कूल माफिया है, और वो बच्चों के ऊपर एक इस वक्त कितना बड़ा प्रेशर बनाए हुए है। मैं आपको अभी एक और ख़बर इसके बाद दूंगी। और ख़ास तौर पे जो CIs के बच्चे जो अभी अपेयर हो रहे थे एग्ज़ाम्स में, जो इस साल एग्ज़ाम्स नहीं दे सके, सिर्फ और सिर्फ ये प्राइवेट स्कूल माफिया की वजह से। जो वालिदैन अपने बच्चों को इस कोरोना के टाइम में नहीं उनकी फ़ीस पे कर सके, इन्होंने उनके एडमिशन्स जो है होल्ड कर लिए, जबकि लाहौर हाई कोर्ट का इस हवाले से फैसला भी मौजूद है। और जो बच्चे नहीं फ़ीस दे सकते उनके हवाले से भी ये कहा गया था कि उनकी पढ़ाई का अमल जो है वो रुकेगा नहीं। उसके बावजूद CIs के एग्ज़ाम्स में ये बच्चे नहीं बैठ सके, क्योंकि ये 2 महीने की, सिर्फ 2 महीने की, जो पूरा साल, 2 साल 3 साल पढ़ते रहे थे, ये 2 महीने की फ़ीस जो उन्होंने नहीं दी थी, इनके एडमिशन्स को होल्ड किया गया और इन बच्चों का कीमती साल जो है वो ज़ाया किया गया। मैं इसे बहुत सख्ती से कंडेम करती हूँ, मैं इस पर अपनी आवाज़ उठाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी आवाज़ मेरी आवाज़ में शामिल कीजिए और इन प्राइवेट स्कूल माफियाज को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ की कि जिनकी वजह से बच्चों का कीमती साल ज़ाया हुआ है, उन्हें इसकी पेनल्टी भरनी चाहिए। मैं भी आपको पहले इस बच्चे के बारे में बताऊँगी। हम्माद इसका नाम है, कराची से इसका ताल्लुक़ है। और ये बच्चा जो है, ये इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ए ग्रेडर था। ये बच्चा एक अच्छा मेहनती बच्चा था, लाइक बच्चा था। जब इसने कराची की NED यूनिवर्सिटी है, इसमें दाखिला लेने के लिए इसकी एक बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन जब डेट आई करीब, इसके वालिद के पास पैसे नहीं थे और ये एडमिशन फ़ीस अपनी नहीं दे सका। NED यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन के लिए फ़ीस होती है, और इसने इसकी इतना टेंशन लिया, इसने इसकी इतनी टेंशन ली कि इसने ख़ुदकुशी कर ली। और ये बच्चा जो है ही डाइड। लेकिन ये कोई एक कहानी नहीं है, ये इस तरह की बहुत सी कहानी है। मुझे याद है गुज़िश्ता साल आसिफ नामी लड़का जो है, जो एक एग्ज़ाम्स होते हैं, ETEA एग्ज़ाम्स जो होते हैं KP में, ये जो पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो है, ये बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट है फॉर एडमिशन टू पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। और उसने भी अपनी ज़िंदगी से फिसरा से ले ली, क्योंकि वो ये एग्ज़ाम्स जो है इन्हें पास नहीं कर सका था। या फिर आपको याद है नादिया अशरफ का केस, जो डॉक्टर पंजरानी इंस्टीट्यूट है, कराची यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर इस बच्ची ने, इस खातून ने जो ख़ुदकुशी की थी। और जो इसका पूरा मैंने केस भी बल्कि अपने YouTube चैनल के ऊपर शेयर किया था आपके साथ, कि किस तरह से कितने सालों से वो अपना PhD जो है वो एग्ज़ाम्स वो उसको क्लियर नहीं कर पाई थी, और इतना उसने उसका प्रेशर लिया था। या फिर मुझे याद है कि वो LGS का केस, आज से कुछ साल पहले की बात है, वो 18 साल की बच्ची जिसे हार्ट अटैक हो गया था। यही इन्हीं टेंशन और यही स्कूल का जो इन्वायरमेंट और जो स्कूल की तरफ से टेंशन, प्रेशर दिया जाता है, इन सब वजूहात की बिना पर। लेकिन इस वक्त जो इस बच्चे के साथ हुआ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बाकायदा कोटा भी होता है, उन्हें फैसिलिटेट भी किया जाता है। लेकिन जब वो उस मार्क तक नहीं स्टूडेंट पहुँच पाता, लेकिन फिर उसके वालिदैन जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, और फिर वो इतना अच्छा और लाइक बच्चा जो है, जब वो एडमिशन नहीं ले पाता, तो फिर वो किस तनाव का शिकार होता है कि उसने क्या किया, और उसके वालिदैन के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए एक दुख और दर्द उनको देकर वो चला गया। अब मैं जो असल इशू की तरफ आना चाहती हूँ, वो है बेसिकली CIs के बच्चों का जो एडमिशन टेस्ट थे, जो एग्ज़ाम्स थे, सॉरी माजरत के साथ, एग्ज़ाम्स में वो बच्चे जो नहीं बैठ सके, उनके पेरेंट्स जो है सरापा एहतजाज है। मैंने बात की एक जो ख़ास तौर पे पेरेंट्स एसोसिएशन है और पाकिस्तान एजुकेशन मूवमेंट जो है PEM, उनके फाउंडर मेंबर है, यासिर इनका नाम है, और इन पेरेंट्स की नुमाइंदगी भी करते हैं। पेरेंट्स की जो एसोसिएशन है उसके भी ये मेंबर हैं।
और तमाम मामलात को देखते हैं, इन पेरेंट्स के साथ खड़े होते हैं। हाई कोर्ट में जो मुख्तलिफ केसेस इस हवाले से होते रहे हैं, जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पा रहे और जो स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, कुछ इनके अचीवमेंट्स भी हैं इस रास्ते में, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने जब मुझे इन बच्चों के वालिदैन का कर्ब बताया कि जो ये एग्ज़ाम्स नहीं दे सके और जिनके साथ ये इतना बड़ा मिसहैप हुआ है, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये इदारों की ज़िम्मेदारी है, अदालत के, कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको किसने उसको ऑब्ज़र्व करवाना है? ये सवाल जो है इनका जवाब भी चाहिए और इन बच्चों का जो कीमती साल ज़ाया हुआ है उसका जवाब भी इन इदारों को देना है। इसका कोई वे आउट किया जा सकता था। पेरेंट्स जो है, देखिए जब हुकूमत ने, जब ये कोरोना का टाइम आया तो बहुत सारी चीज़ों में फैसिलिटेट किया इमरान खान साहब ने, विच वॉज़ अ वेरी गुड स्टेप। वो लोग जो पे नहीं कर सकते थे उनको लोन्स दिए गए कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं और अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट कर सकें। आसान टर्म्स के ऊपर लोन्स दिए गए और बहुत सी उनको आसानियाँ की गई। तो वहाँ पर ये पेरेंट्स जो कोरोना के टाइम में नहीं पे कर पाए थे अपने बच्चों की फ़ीस, तो उनको कि फैसिलिटेट कर देना चाहिए था कि वो किस्तों में दे देते, वो आहिस्ता आहिस्ता दे देते, ज़रा से हालात बेहतर हो जाते तो फिर वो दे देते, लेकिन ये नहीं किया गया और बच्चों का पूरा साल ज़ाया किया गया। मैं आपको सुनाती हूँ कि यासिर जो है उन्होंने इस पर क्या बताया है और क्या वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो इसको सुनिएगा क्योंकि आपको मालूम होगा कि आप अपने हक के लिए कर क्या सकते हैं अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। और ये पेरेंट्स जो हैं, ये जो इन्होंने सफ़र किया है ताकि वो कोई और पेरेंट्स सफ़र ना करे, तो आपके लिए वे आउट क्या है ये आप यासिर की पूरी गुफ्तगू सुनिएगा और मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि मेरा ये सब जो मैं काम कर रही हूँ इस कॉज के लिए, अल्लाह ताला इसको रंग लगाए और लोगों के लिए कोई बेनिफिट हो इसमें, मेरी गुफ्तगू में। और ये आप गुफ्तगू सुने, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मेरीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बच्चों की फ़ीसों के मामले को हाईलाइट करने के लिए मौका दिया। इस दफ़ा कुछ बच्चे जो है वो सीआई का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, सिर्फ इस वजह से प्राइवेट स्कूलों ने स्टेटमेंट ऑफ एंट्री पेरेंट्स को नहीं दी, उनके बच्चों को ओ लेवल का एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं दी कि कुछ चंद एक माह की, 2-3 माह की, 4 माह की फ़ीसें पेंडिंग थी। पेरेंट्स जाके उनके सामने रिक्वेस्ट करते रहे, पेरेंट्स ने इकट्ठी करके दी, को 3-4 महीने की फ़ीसें दी, लेकिन फिर भी जो 3-4 महीने की फ़ीसें बच गई, 2-3 महीने की, तो उसमें स्कूलों ने फिर भी इतना नहीं किया कि उनको स्टेटमेंट ऑफ एंट्री दे दे और वो बच्चे अपना तालीमी साल उनका ज़ाया हो गया, वो बच्चे अपना ओ लेवल्स का एग्ज़ाम नहीं दे पाए ना। तो ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि तकलीफ़ दह बात है। इस पे प्राइवेट स्कूल ओनर्स को ये देखना चाहिए कि बच्चों का जो तालीमी साल है ना, वो किसी तरह नहीं ज़ाया होना चाहिए, उनका कैरियर नहीं तबाह होना चाहिए, बच्चों की साइकोलॉजिकल पोजीशन को देखना चाहिए। एक बच्चा पूरा अपना साल जो है ना वो तैयारी करता है, जब उसका एग्ज़ाम का वक़्त आता है तो उस वक़्त जब उसको स्टेटमेंट ऑफ एंट्री या एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन नहीं दी जाती है, तो उसके जो है दिमाग पे क्या गुज़रती होगी। इसी वजह से होता है कि कुछ बच्चे जो है बेचारे वो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बच्चे खुदा न खास्ता ड्रग्स लेने लग पड़ते हैं, कुछ बच्चे जो है साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाते रहते हैं। इट इज़ टू मच ना कि आप किसी बच्चे को सिर्फ इस वजह से पेपर नहीं देने देंगे कि जी उसके माँ बाप के पास 2-3 महीने की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ ऐसे पेरेंट्स थे, अभी हमारा उनसे राब्ता हुआ, लेकिन वो चूँकि उस वक़्त टाइम गुज़र चुका था, एग्ज़ाम हो चुका, तो वो उनके बच्चे जो है वो उस पेपर के अंदर नहीं बैठ सके। अदरवाइज़ आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा हो तो आपके पास फुली राइट है कि आप कोर्ट में जाएँ, कोर्ट में जाके शेल्टर ले लें आप। आप जो है वो अदारों के पास जाएँ, आप अदारों से जाके जो है वो अपना कंप्लेन लॉन्च करके उनसे आप प्ली ले सकते हैं। आपके बच्चे के पास लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक और 25A आर्टिकल 25A और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फुल्ली राइट है कि चाहे फीस नहीं पी हुई है, लेकिन बच्चे के पास राइट है कि वो अपना एजुकेशनल साइकिल जो है वो उसको जारी रखेगा, उसको इन्फ्रिंज किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। फिर कुछ ऐसे बच्चे कुछ होते अभी सुनने में आया कि जी उनके पास जब वो माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं कि वो पैसे देकर अपना तालीम हासिल कर सके, तो उसमें मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एक तो बहुत ज़्यादा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम ऑफ़र कर रही होती हैं, उसमें स्कॉलरशिप में अप्लाई कर लें, डिफरेंट स्कॉलरशिप पे करें। फिर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि भी बच्चे को फीस के नाम पर आप उसको एजुकेशनल राइट उसका डिप्राइव नहीं कर सकते हो, उसको क्लासों से बाहर नहीं निकाल सकते हो। हाई कोर्ट के अभी 7 अक्टूबर के साजिद महमूद सेठी साहब ने
बड़े क्लियर ऑर्डर दिए हैं कि भाई आप बच्चे को फीस के नाम पर उसके अपनी क्लास से नहीं निकाल सकते हैं। स्कूल उसको निकाल नहीं सकता है, तो स्कूल उसको विड्रॉल नहीं कर सकता है। अगर किसी पेरेंट की ऐसी अगर कंप्लेन है तो सबसे पहले वो अपने स्कूल को रिटन में एप्लीकेशन दे। रिटन में दे, ज़बानी तो चलो नेगोशिएशन करें, लेकिन रिटन में एप्लीकेशन दे। ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर स्कूल का एजुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है, उस पे अपनी कंप्लेन लॉन्च करे। प्राइम मिनिस्टर का ऑनलाइन पोर्टल है, उस पे जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च करे। और इसके अलावा लाहौर में हम लोगों ने सी एजुकेशन से बात की, वो उन्होंने हमसे कॉपरेट किया कि भाई कोई भी पेरेंट अगर हमारे पास आएगा तो हम उसके रिड्रेसल की कंप्लेन जो है वो लॉन्च करके उसके स्कूल के नाम पर एक लेटर इशू करके देंगे, ताकि उसकी कोई भी कंप्लेन है उसको कानूनी तरीके से जो है वो प्रोसीड किया जा सके। तो हमें इस कौम को एजुकेशन की तरफ लेकर जाना है, हमें कामयाब होना है। पेरेंट्स ने इस मूवमेंट जो तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए शुरू की हुई, अल्लाह ताला ने हमें इस कामयाब किया इस हद तक कि अब स्कूल जो है वो 5 से 8% की बात करता है। अभी सिर्फ स्कूल जो है 5% फीस बढ़ाने का पंजाब के अंदर लायबल है, इससे ज़्यादा फीस वो नहीं बढ़ा सकता है। 8% अगर DRA अप्रूव करेगा तब बढ़ा सकता है, अदरवाइज नहीं बढ़ा सकता है।